आज पुलिस प्रशासन द्वारा करणी सेना के डॉक्टर राज शेखावत जी को हाउस अरेस्ट किया गया। फिर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और हमारे पास मौजूद है। अभी हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पुलिस का आपके परिवार ने, आपके दोस्तों ने, आपके सभी संबंधियों ने भाजपा को वोट कर दिया तो ठीक नहीं होगा। भाजपा को वोट कर दिया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने कुलदेवी की शपथ दिलाई। ये सरकार अपने आप को सिर्फ दिखाना चाहती है। जहां समाज के योगी जी भी तो वहाँ बैठे हुए हैं। आप भाजपा के अगेंस्ट जाओगे तो कहीं ना कहीं योगी जी के अगेंस्ट। नहीं, देखो ये जी आगे इस आंदोलन का तो जब अनुमति नहीं है तो रोडों पे रोका गया, उन्होंने चक्का जाम किया। हमारे यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को रोल बैक नहीं करोगे तो भाजपा सुन लो, मोदी जी सुन लो, आपको उखाड़ फेंकने में ये क्षत्रिय समाज, ये सामान्य वर्ग पूरी ताकत लगा देगा। दुर्भाग्य है कि एक वर्ग अपना प्रदर्शन कर सकता है लेकिन सवर्ण समाज अपना प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। गांव की तरफ से सीधा मैसेज है, 2029 में हम लोग तख्ता पलट करेंगे। ऐसा कि सवर्ण समाज एक हो पाएगा, क्योंकि वो तो सब मोदी जी के साथ बंधा हुआ कहीं ना कहीं। अब की बार वो कृष्ण मंदिर का मुद्दा, इसी रोल बैक को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन होना था, लेकिन आज पुलिस प्रशासन द्वारा करणी सेना के डॉक्टर राज शेखावत जी को हाउस अरेस्ट किया गया। फिर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और हमारे पास मौजूद है। अभी हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पुलिस का क्या इस पर रुख रहा और क्या कहना चाहेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। देखिए, सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य की सुरक्षा की ये लड़ाई है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 सदन में आया, पास हुआ और यूजीसी ने उसको लागू कर दिया। अब जब हमने गहनता से उसकी जांच की, हमारी जो कानूनी जो टीम है उन्होंने जांच की, तो उसमें कई सारी विसंगतियां हमें देखने को मिली। तो वो जो कानून की जो टीम थी हमारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर और इसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखें कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इस पर आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ये गलत बात है। ऐसा है, स्वर्ण समाज समन्वय समिति के द्वारा अनुमति ली गई थी, लेकिन 6 तारीख को शाम को हमें ये बताया गया कि भी सुरक्षा के चलते हम अनुमति रद्द कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। आप शुरू में हमें बता देते तो हम कहीं और जगह पे इस आयोजन को रख लेते। अचानक हम आयोजन कैसे बदले? पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इस भारतवर्ष में लगातार आमंत्रण के माध्यम से सामान्य वर्ग के लोगों को बुला रहे थे। तो फिर हम लोगों ने भी ये निर्णय लिया कि हम कार्यक्रम तो वहीं करेंगे, लेकिन रामलीला मैदान को छावनी बना दिया गया। और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब जो हमारा आंदोलन है वो इधर ही साउथ एक्स से ही, दिल्ली से ही हम शुरुआत करेंगे। और आपने देखा स्वामी आनंद महाराज जी और हम लोग समस्त हमारे कार्यकर्ता जो स्वर्ण समाज समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर रोड पर बैठकर, सोचिए, स्वामी जो आनंद स्वरूप महाराज वो खुद रोड पर बैठे। जब पुलिस आई, पुलिस ने हमें रोका तो हमने पुलिस से घर्षण नहीं किया। हमने उनसे यही कहा कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति आप हमारे पास ले आओ जो सरकारी कर्मचारी हो, जो हमारी बात सरकार तक पहुंचा सके। तो उसके बाद आपने देखा कि आधे एक घंटे में ही वो डेलीगेशन आता है और हमारे से हमारी जो ज्ञापन है उसे लेता है। तो हमें तो यही तो चाहिए था, हम यही तो चाहते थे कि ये आवाज़ जो हमारी है वो आवाज़ सरकार तक पहुँचे, और हमने वो कार्य किया। नहीं, ये आंदोलन का जो हमारा जो मोर्चा था हमने संभाला। हम सांसदों से लगातार संपर्क में और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आपके लोगों को सीमाओं पर रोक दिया गया, आपके लोगों पर जगह जगह रोका जा रहा है, पुलिस उठा के ले जा रही है। ये देखिए, आंदोलन में ये सब है ना, उसका एक भाग होता है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। जब आपको अनुमति नहीं दी गई, रद्द कर दी गई है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारियां होंगी, डिटेन होंगे, लेकिन आंदोलनकारी है, कोई अपराधी तो है नहीं, है ना। इसलिए ये एक भाग है इस आंदोलन का। तो जब अनुमति नहीं है तो रोडों पे रोका गया, उन्होंने चक्का जाम किया, कई जगह पुलिस प्रशासन से घर्षण भी हुआ है। तो
ये आंदोलन का हिस्सा होने के नाते हम लोग इसे स्वीकारते हैं। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जिन्हें भी डिटेन किया है, जितने लोगों को डिटेन किया है, और उसमें से हमारी एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह जी भी जिन्होंने डिटेन किया हुआ है, इन सभी को तुरंत आप मुक्त करें, तुरंत आप इन्हें छोड़ें। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही सारे के सारे मूवमेंट कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन लोगों को छोड़ें। संविधान के अनुसार हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यहाँ बात रखने नहीं दी जा रही है, ऐसा भी आरोप लगता है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि स्वर्ण समाज सामान्य वर्ग के जो एक आयोजन को इन्होंने होने नहीं दिया, जबकि एक सांसद एक दिन पहले यहाँ आता है और जंतर मंतर पे आकर वो कार्यक्रम करता है। कितना पक्षपात, क्योंकि वो सांसद है। कोई नहीं, हम सांसद बनाएंगे, हमने भी तैयार कर दी है पार्टी, हम बनाएंगे सांसद। फिर तुम कहाँ जाओगे? हम बताएंगे आपको हमारी ताकत क्या है साहब। हमारे यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को रोल बैक नहीं करोगे तो भाजपा सुन लो, मोदी जी सुन लो, आपको उखाड़ फेंकने में ये क्षत्रिय समाज, ये सामान्य वर्ग पूरी ताकत लगा देगा। आपको लगता है कि सवर्ण समाज एक हो पाएगा? क्योंकि वो तो सब मोदी जी के साथ बना हुआ, कहीं ना कहीं अब की बार वो कृष्ण मंदिर का मुद्दा उठाएंगे। अरे नहीं, भले ने किसी का भी मुद्दा उठाए, अब सामान्य वर्ग बिल्कुल आक्रोश में। आप देखो मोदी जी के, अमित शाह के कार्यक्रमों में कुर्सियां खाली पड़ी है, बसें खाली जा रही है, क्योंकि सामान्य वर्ग जो 80 से 90% आरएसएस और भाजपा में जुड़ा है, वो भी असंतुष्ट है, और वो भी आज नहीं तो कल उनका साथ छोड़ेगा। उनके लिए हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। पार्टी का संगठन करणी सेना है और कई संगठन सामान्य वर्ग के हैं, वो तो है ही, लेकिन उनके लिए हम स्वागत है। हमारे इस परिवार में, राजनीतिक क्षेत्र में हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, आक्रोश आरएसएस में भी और भाजपा में भी है, और पर्दे के पीछे से ये आक्रोश आपको देखने मिल रहा होगा। अच्छा, क्या चाहते हो यहाँ से, मैसेज क्या देना चाहते हो? सवर्ण समाज आगे की तारीख का इंतजार करे या फिर यहीं पर नहीं, खत्म कैसे कर दिया जाएगा? जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता तब तक भाजपा और आरएसएस का बहिष्कार रहेगा। आपको अपनी कुलदेवी की कसम है, यदि आपने, आपके परिवार ने, आपके दोस्तों ने, आपके सभी संबंधियों ने भाजपा को वोट कर दिया तो ठीक नहीं होगा। भाजपा को वोट कर दिया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने कुलदेवी की शपथ दिलाई है। सवर्ण समाज के योगी जी भी तो वहाँ बैठे हुए हैं, आप भाजपा के अगेंस्ट जाओगे तो कहीं ना कहीं योगी जी के अगेंस्ट नहीं। देखो, योगी जी को हमने विकल्प दे दिया है। हमने योगी जी को विकल्प दिया है कि योगी जी, आपको वैसे ही भाजपा तंग और परेशान कर रही है सालों से, आपके पास विकल्प है, उस विकल्प के आधार पर आप हमसे जुड़े या आप पार्टी बनाएं, उसमें हमें आप जोड़ें, आपको प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। अब करणी सेना एक राजनीति के तौर पर उतरने वाली है क्या इस ऐलान के? हो गया ना, मैंने कह तो दिया, हमने अखंड करनी पार्टी की स्थापना कर दी है, और अखंड करनी पार्टी और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, ये दो विकल्प हमने राजनीतिक रखे हैं इनके लिए। ठीक है, क्या कहेंगे आप? आगरा से आए हो, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है इस तरीके से अभी यूजीसी रोल बैक को लेकर के। केंद्र सरकार की जो दमनकारी नीति है, और आज तो उन्होंने जो दिल्ली के जो प्रशासन ने पूर्णतः लोकतंत्र की हत्या की है। पूरे देश से सवर्ण समाज के लोग यहाँ दिल्ली में आए हैं और अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये नहीं होने दिया। ये बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लग रहा है कि सवर्ण समाज को एक रोक लगाई जा रही है, डाले में दबाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी से छुपा तरफ दूसरे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवर्ण समाज का प्रदर्शन नहीं होने दिया जा रहा है। हाँ, यही तो दुर्भाग्य है कि एक वर्ग अपना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन सवर्ण समाज अपना प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या कहेंगे आप? मैं गजेंद्र सिंह परमार, जिला महामंत्री छत्तीस सभा जिला आगरा से हम लोग दिल्ली आए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सवर्ण पंचायत में शामिल हुए, परंतु दिल्ली प्रशासन की हठबीता के कारण हम लोग वहाँ का वो प्रदर्शन नहीं होने दिया। इस सरकार की मैं भर्त्सना करता हूँ और सभी से सवर्ण समाज से निवेदन करता हूँ, इस पार्टी का बहिष्कार करना है और इसके अगेंस्ट में हमको जाना है, क्योंकि ये सवर्ण पार्टी भाजपा की नहीं है, ये भाजपा के बिल्कुल भाजपा सवर्ण पार्टी हमारे लोगों के विरोध में है और हम इसका विरोध करते हैं और हम आगे आने वाले चुनाव में इसका खुलकर विरोध करेंगे। आप बुजुर्ग हो, क्या मानते हो सवर्ण समाज को सपोर्ट करती हुई भाजपा दिखाई दे रही है या फिर कोई एक बड़ा ठप्पा यूजीसी के नाम पर लगा रही है? भाई, अब लोगों को अगर सपोर्ट करेगी तो हमारी पार्टी है, नहीं तो हमारी बिल्कुल पार्टी नहीं है। हमारे लिए बहुत सारी पार्टियां हैं। 2027 में भरपूर प्रयास। क्या लग रहा है आप? मैं शीलेंद्र सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष
छत्री सभा जिला आगरा। ये निश्चित है कि हमने जिनको बनाया वही आज हमारे लिए कसाई बन गए हैं। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हमें दिख रहा है। उसकी वजह से पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा जिला आज आगरा यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन हमें आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है और हम इस दुख को अपने साथ लेके जा रहे हैं और इसका करारा जवाब देंगे। क्या लग रहा है युवाओं की तरफ से क्या मैसेज है? सरकार प्रदर्शन नहीं करने देगी। युवाओं की तरफ से सीधा सीधा मैसेज है, 2029 में हम लोग तख्ता पलट करेंगे और ऐसी सरकारें जो युवाओं का लगातार हनन कर रही हैं, जो इतने गंदे और काले कानूनों को लेके आ रही हैं, 2029 में निश्चित ही सारे युवा एक होकर सर्वर समाज के एक ठोस जवाब देंगे। तो ये तमाम सारा प्रदर्शन यहाँ दिख रहा है। हमने अभी राज शेखावत जी से बात की है, उन्होंने जिस तरीके के आंदोलन की चेतावनी दी है, हालांकि इन्होंने अभी ज्ञापन दिया है सरकार को, लेकिन इसके बाद इनका क्या माहौल रहता है आगे हम लगातार, हमको खबर एक्सपर्ट दिल्ली से आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।